जेईई जैसे टफ एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपका क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एग्ज़ाम में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप में थ्योरी कितनी अच्छा है या आपने चैप्टर वन शॉट से किया है या लेक्चर से। उन्हें बस इस बात से मतलब है कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं। सो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करें। बहुत बच्चे कहते हैं कि उन्होंने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, बट क्वेश्चंस नहीं बन रहे। आज हम इसी प्रॉब्लम का सलूशन आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे, जिन्हें आप फॉलो करके अपनी पढ़ाई पर अप्लाई करके जेईई मेंस पर अच्छा कर पाओगे। क्वेश्चन सॉल्विंग को अच्छा करने का पहला स्टेप है कंप्लीटिंग दी थ्योरी पोर्शन। अगर आप बिना फॉर्मूला एंड कंसेप्ट को करे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पर जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बनेंगे। सबसे पहले आपको चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स प्लस फॉर्मूला पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो आपको इसका सिर्फ फॉर्मूला नहीं बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो भी पता होना चाहिए। एंड यहाँ में एक और बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन कंसेप्ट्स को ही देते रहोगे। कंसेप्ट्स को आप एक डिसेंट लेवल पर समझ लो एंड फॉर्मूला याद रख लो एंड उसके बाद स्टेप 2 फॉलो करना है एंड वो है क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करना। जैसे ही आप लेक्चर कंप्लीट करते हो उसके बाद सीधा चले जाओ क्वेश्चन सॉल्विंग पर एंड क्वेश्चंस खुद से ही सॉल्व करना शुरू कर दो, बिना कोई सॉल्यूशन देखे या बिना कोई सॉल्विंग सेशन देखे। लेक्चर के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पर जाने पर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ोगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इसमें बच्चों का मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे गिवन पार्ट लिखकर अटक जाते हैं एंड सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन को 3 पार्ट्स पर ब्रेक करना है। पहला तो गिवन पार्ट लिख लो जो भी क्वेश्चन पर दिया हो। तीसरा पार्ट आपको जो निकालना है क्वेश्चन पर जो पूछा है। यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है वो है क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया एंड क्वेश्चन पर क्या निकालना है वो जान लिया तो आपका क्वेश्चन 50% सॉल्व बन गया है। बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसके लिए आपको पहले तो खुद से ही अप्रोच लगानी है। एक पॉइंट के बाद जब आप अटक जाओगे तो उस पर आपको सॉल्यूशंस नहीं देखना है। आपको इस टाइम पर एआई का यूज़ करके आपको चैट जीपीटी पर सॉल्यूशन नहीं पूछकर आपको बस अप्रोच पूछनी है। इस तरह से आप जहां अटक जाओगे उसके बाद उससे आगे बढ़ सकते हो चैट जीपीटी से सॉल्यूशन का अप्रोच देखकर। बट अगर आपको ये चैट जीपीटी वाला सूट नहीं करता है तो आप पहले क्वेश्चन को अप्रोच करो। अगर सॉल्व नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन देखो और आगे बढ़ो। एंड क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन देकर पूरा सॉल्व हो जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट नहीं होना चाहिए। अगर एक भी डाउट है तो उस पर भी आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो कि इसमें ये क्यों यूज़ हुआ, दूसरा क्यों यूज़ नहीं हुआ, सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। सारी चीज़ें समराइज करें तो आपने पहले लेक्चर कंप्लीट किया, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू किया। जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करोगे तो क्वेश्चंस बनना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि पहले खुद से अप्रोच करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। जब आपने ये एक बार कर लिया उसके बाद उसी पेपर को फिर से सॉल्व करो एंड क्वेश्चन करते वक्त सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल करो जो जो उस क्वेश्चन में यूज़ होंगे या सारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। एंड उसके बाद जब कंसेप्ट समझ आ जाए इसी तरह से PYQ सॉल्व करते रहो और आगे बढ़ते रहो। एक टाइम बाद क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्विंग किस तरह से करना है। यहाँ पर और 2 चीज़ ऐड करना चाहूँगा। पहला, रिवीजन प्लस डाउट कॉपी। रिवीजन तो आपको करना ही है, पर डाउट कॉपी पर वो सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रखने हैं जो तुम्हें अच्छे से समझ ना आए एंड उन्हें रोज़ रिवाइज़ करना है। एंड दूसरी बात, अभी के टाइम पर मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि बहुत लोग क्वेश्चन सॉल्विंग को ईज़ी बता रहे हैं, जिस वजह से जिनके क्वेश्चंस नहीं बन रहे वो डीमोटिवेट होकर क्विट कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग डिफ़िकल्ट है एंड ये आप एक दिन में नहीं कर सकते हो। इसके लिए आप कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। इसीलिए अभी गिव अप मत करो एंड कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहो। इतना ही कहना चाहूँगा आज की इस वीडियो में। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, इससे रिलेटेड वीडियो बन जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो।